सर कुछ लोग थे जैसे पहले कंवरपाल जी जिस समय विधायक थे उनके ऊपर उंगली उठाते थे कि एरिया के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है वो चौधरी कंवरपाल जी करवाते हैं। उस समय कहते थे, लेकिन आज वही लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि भाई अगर जोन बंद हो गया तो यहाँ पे बेरोजगारी की कगार है। तो क्या है इसमें कुछ? कुछ लोगों को क्या है कि इलाके की तरक्की हजम नहीं होती। चौधरी कंवरपाल जी के टाइम में जी, अवैध खनन तो ये लोग वैसे ही रुके देते रहते हैं। जी, खनन का कार्य हमारे जिले के लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य है। जी, मतलब यहाँ हर आदमी, छोटे से बड़ा आदमी, इससे जुड़ा हुआ है। जी, जी, ये अवैध खनन वैसे ही रुके देते रहते हैं। जी, जी। बहुत मुश्किल से चौधरी कंवरपाल जी ने आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करके ये खनन का कार्य चलवाया था। चैनल पर जुड़े सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं आपका भाई कृष्णा एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों बता दो कि इस समय मेरे साथ हमारे चेयरमैन साहब वीरेंद्र जी मौजूद हैं, और साथ एक चीज और बता दो कि आज इनका जन्मदिन भी है। सर सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी। जी, जी। सर बात करेंगे सर थोड़ी सरकार के बारे में कि हरियाणा के अंदर जो फिलहाल जो हमारे सीएम साहब है नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा में इस समय कैसे विकास कार्य हो रहे हैं जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा? वैसे तो मनोहर लाल जी ने भी बहुत विकास कार्य किए हैं। हमारे पूर्व अपना मंत्री चौधरी कंवरपाल जी के नेतृत्व में जी, यहाँ हरियाणा का बहुत विकास हुआ है। जी, और जहां तक बात है नायब सैनी जी की, जिस दिन के नायब सैनी जी आए हैं उस दिन का कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश और पूरा जोश भर दिया है। कार्यकर्ता खुश है और नायब सैनी जी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। वो नई नई जनहित ऐसी योजनाओं का रोज ही उद्घाटन कर रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। तो अब नया हरियाणा देखने को मिलेगा। जी। सर वैसे एक बात बताइए, जैसे कि हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी भी थे पहले, लेकिन जिस दिन के नायब सिंह सैनी जी बने हैं, तो क्योंकि देखने के में भी लगता है कि हरियाणा में जो लोग हैं नायब सिंह सैनी जी से ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हंसमुख मिजाज के आदमी है जी। तो क्या ऐसा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। नायब सिंह सैनी जिसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही बीच के आदमी है। जी, और है भी वो हमारे पास के, नारायणगढ़ हमारे बराबर का जिला है। जी, तो उसके लिए भी कार्यकर्ता हमारा जो यमुनानगर का है उनके साथ उनका खास जुड़ाव है। और नायब सिंह सैनी हमेशा उपलब्ध होने वाले सीएम है। वो कार्यकर्ताओं को बड़ा खुश होकर मिलते हैं। कोई भी आदमी जाए हरियाणा का तो हर एक आदमी खुश होकर आता है और तारीफ करता हुआ मिलता है। आज तक हमने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की कोई विपक्ष का वैसे ही बोलता रहे, सब कार्यकर्ता तारीफ करते हैं उनकी। उनके लिए कुछ ना कुछ शुभकामनाएं देके आते हैं और उनकी तारीफ करके ही आता है, कोई भी मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति तो है हमारे नायब सिंह सैनी जी। अच्छा सर ये बताइए, जैसे कि आप किसान हो, खेती के साथ जुड़े, जमीन के साथ जुड़े हो आप, तो किसानों के अधिकार के बारे में जो बीजेपी सरकार है क्या कुछ कर रही है इसमें? किसानों के लिए तो नई नई योजनाएं ला रही है। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने बार बार कहा है कि जितना पूरे 60 सालों में किसानों के लिए काम नहीं किया कांग्रेस ने और दूसरी सरकारों ने, उतना उन्होंने पिछले 7-8 सालों में कर दिया है। जी, तो रेगुलर अभी भी एक किसानों की बहुत बड़ा मुआवजे की किस्त पड़ी है पीछे। और रेगुलर ही नहीं का नहीं, चाहे आप खाद की बात देख लो, चाहे बीज की बात देख लो, हर चीज सुलभ है। जहां तक किसानों की यमुनानगर के किसानों की बात है, वैसे तो ये 2-3 जिलों के किसान पॉपुलर से बड़ा लाभ लेते हैं। तो उस दिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पिछले 10 सालों में, पॉपुलर का रेट आप देख लो कितना है। हर एक किसान खुशहाल है। 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए का किले के पॉपुलर बिकता है। तो लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर की आमदन यमुनानगर जिले के किसान अपनी खेती से कर रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसे कि हरियाणा में पहले चुनाव था, हरियाणा में भी 48 सीटें थी बीजेपी की विधानसभा में, और अब दिल्ली में भी चुनाव था तो दिल्ली में भी इतने। क्या कुछ लोग जैसे विपक्ष कहता है कि क्या कुछ पहले ही ऐसा डिसाइड होता है कि बस इतनी सीटें वहां आएंगी इतनी वहां आएंगी, ऐसा कुछ? ये तो विपक्ष वैसे ही बकवास मारता रहता है। जो हमारे आदरणीय मतलब अच्छे अच्छे न्यायाधीश हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काबिल ऑफिसर हैं, वो लोग चुनाव आयोग को संभालते हैं। पिछले बार भी जब कांग्रेस के टाइम में चुनाव आयोग था, जब इनकी सरकारें बढ़ती थी, तब तो वो ठीक था। अब बीजेपी में लोग आस्था जता रहे हैं, अब चुनाव आयोग में खामियां नजर आ रही है। दरअसल वहां जो दिल्ली में हमारी सरकार आई है, वो केजरीवाल जी की गलत नीतियों से वहां पे लोग बड़े दुखी थे। और आपका मीडिया भी और सभी लोग पहले ही कह रहे थे कि भाई बीजेपी निश्चित है। वो क्लियर ही था, मैंडेट हमारे पक्ष में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, ना कि अफवाहों में। और हवाई कुछ काम नहीं करता। सबको पता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता रेगुलर लगा रहता है। जब हमारी सरकार भी नहीं थी दिल्ली में, तब भी हमारा भाजपा का कार्यकर्ता, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे कोई भी हो, उसमें लगा रहता था। और अब आप देख रहे होंगे, अब 10 सालों से हमारी सरकार है यहाँ, कोरोना में कांग्रेस कहीं दिखी है? यहाँ अपना हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बन रही है हमारी। तो उससे पहले उसमें कोरोना में क्या करना था? उन्होंने लोगों की सेवा ही तो करनी थी। लोगों को क्या कर सकते थे? साफ सफाई का ध्यान रखना था। झाड़ू तो वो भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे काम तो मतलब विपक्ष भी कर सकता है। वो पैसों का उसमें पैसे नहीं लगता। आप कहीं दिखता है आपको
कहीं चाहे शमशान घाट साफ करने की बात हो, चाहे सड़कें साफ करने की बात हो, चाहे कोई गंदगी दूर करने की बात हो, या गरीब आदमी की किसी भी तरह की सहायता के लिए वो लोग आवाज तक नहीं उठाते। काम तो वो करते ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखता उनका। छोटे छोटे काम, ये जनित ऐसी काम छोटे छोटे तो कर ही सकते हैं हम, सेवा भाव का कहीं दिखते ही नहीं उनमें, क्योंकि उनके खून में नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है सेवा करना। और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में सेवा करना, और वो सेवा ही करती रहती है। चाहे हमारे संगठन के कोई भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं या दूसरे संगठन है, तो वो चलता ही रहता है सेवा के प्रकल्प। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी एक सत्तारूढ़ पार्टी दिखती है, बाकी ये सेवा के लिए आते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रेगुलर लोगों की सेवा में लगा रहता है, और यही हमारी सोच है। सर, जगाधरी विधानसभा से चौधरी इस बार जो मतलब कंवरपाल जी नहीं बने हैं, तो क्या जगाधरी विधानसभा में जैसे अकरम खान जी बने हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के विपक्ष का जो विधायक है, सरकार बीजेपी की है लेकिन विधायक कांग्रेस का, तो क्या विकास कार्यों में जगाधरी विधानसभा में कोई ना कोई फर्क है कुछ, या बराबर समान रूप से हो रहे हैं विकास कार्य? जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो बराबर ग्रांट दे रही है, पक्ष के एमएलए भी, विपक्ष के एमएलए भी। ये जो एमएलए बनता है उस लीडर की काबिलियत होती है कि वो कितनी दौड़ लगा रहा है। आदरणीय कंवरपाल जी अभी भी दौड़ लगा रहे हैं, और जब वो एमएलए थे, यहाँ से मंत्री थे, वो इतनी दौड़ लगाते थे कि पूरा जिला चमक गया था। अब दिख रहा होगा, क्योंकि चाहती नहीं है विकास की। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि चौधरी कंवरपाल जी को यहाँ की जनता ने हरा दिया, अब उसका खामियाजा रेगुलर भुगत रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि हम यहाँ कम विकास होगा, ऊपर से तो पैसा पूरा आ रहा है, पर लगवाने वाला भी तो चाहिए कोई, उसकी नीयत चाहिए, उसकी नीति चाहिए। अब कंवरपाल जी साफ नीयत से काम करते थे, वो कहीं मुख्यमंत्री जी से मांग के लेके आते थे, कहीं हमारे केंद्रीय मंत्री से उनसे कुछ ना कुछ पैसे लेके आते थे, तो उन्होंने बहुत विकास किया है हमारे जिले का। तो अभी भी लग रहा है, अभी से जो विपक्ष का एमएलए बैठा है चौधरी अकरम खान जी, वो भी सही कहने लगे हैं, बीमारी तो चलती नहीं। अब चलने में क्या है, इसमें ग्रांट लगाने में बताओ कौन सी चलाना है। जो छोटे छोटे विकास के कार्य है, ग्रांट आ रहे हैं, एमपी उनका है, एमएलए उनका है, तो तब भी वो कह रहे हैं कि तब भी विकास की कोई स्पीड ही नहीं है उनकी, जबकि हमारा नाम एमएलए है ना एमपी है। फिर भी हम मतलब लोगों की दुख तकलीफ में खड़े हैं और कोशिश करते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले। सर, कुछ लोग थे जैसे पहले कंवरपाल जी जिस समय विधायक थे उनके ऊपर उंगली उठाते थे कि एरिया के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है वो चौधरी कंवरपाल जी करवाते हैं, उस समय कहते थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो उनसे कहते हैं कि भाई अगर जोन बंद हो गया तो यहाँ पे बेरोजगारी की कगार है। तो क्या है इसमें? कुछ लोगों को क्या है कि इलाके की तरक्की हजम नहीं होती। चौधरी कंवरपाल जी के टाइम में अवैध खनन तो ये लोग वैसे ही रुके देते रहते हैं। खनन का कार्य हमारे जिले के लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य है, मतलब यहाँ हर आदमी, छोटे से बड़ा आदमी इससे जुड़ा हुआ है। ये अवैध खनन वैसे ही रुके देते रहते हैं। बहुत मुश्किल से चौधरी कंवरपाल जी ने आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट करके ये खनन का कार्य चलवाया था, और ये लोगों की डिमांड थी। तो उसमें कहीं थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, तो उसके लिए सरकार रेगुलर तो देख नहीं सकती। अभी मतलब कुछ ना कुछ, कोई कहता है वैध है, कोई कहता है वैध है, तो अगर अब वैध है तो विधानसभा में वाइट हुआ के इसको वैध करवा लो। अगर किसी को लग रहा है कि ये ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, इसको ठीक तरीके से चलवा लो। वो जिम्मेदारी तो हमारी है, यहाँ के लोगों की है, जो यहाँ के विधायक है या यहाँ के कोई भी नुमाइंदा है। तो चौधरी कंवरपाल जी ने कभी गलत लोगों का साथ नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि भी अवैध खनन करो, उन्होंने कहा कि खनन चलना चाहिए और सही तरीके से चलना चाहिए। वो हमेशा ही जोर देते थे कि भी ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मामला है, इसको बंद नहीं करना, इसको सही तरीके से चलाना है। तो उनका परिवार या चौधरी कंवरपाल जी किसी भी अवैध चीज में, कभी अवैध धंधे में या अवैध काम में, वो उनका परिवार कभी भी नहीं जुड़ा। समाज सेवी परिवार है और प्रतिष्ठित परिवार है। तो वैसे ही लोग कहते रहते हैं, विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए। तो चेयरमैन साहब, ये तो रही चलो खनन की बात जो आपने बताई। अब कुछ दिनों बाद होली भी है, होली पर जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो होली पे ही कहना चाहूंगा कि भी सौहार्द और उल्लास का त्योहार है, इसको होश से और जोश से मनाएं सभी भाई मिलकर। ये सभी का त्योहार है और इसको अच्छे तरीके से मनाएं। कोशिश ये करें कि भाई फूलों की होली खेलें। कई बार रंगों में केमिकल आते हैं, उससे नुकसान भी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा सात्विक होली खेलें, फूलों की होली खेलें और नशे से दूर रहें। तो दोस्तों, थे हमारे चेयरमैन साहब वीरेंद्र जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही होली को लेकर भी कि इस बार जो आप होली खेलें रंगों की वजह फूलों से खेलें ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो साथ ही दोस्तों, आपसे तो यही करना चाहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बन रही कृष्ण के साथ। मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।